दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से चैनल पे। आज जो मैं चर्चा लेकर के आया हूं, इसका विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी 9th 10th के आसपास आ चुके हैं या 10th 11th 12th में हैं, या हो सकता है कि 12th के बाद में IIT JEE प्री मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस जाल में आप लोग एक बार जरूर फंसे होंगे। ये ख्याल आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पढ़ाई करते करते जो अट्रैक्शन है, जो लव है, जो प्यार है, उसे कैसे मैनेज किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि कई बार एक लड़का पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि क्लास की कोई लड़की पसंद आ गई। अब दिमाग जो पढ़ाई में चलना चाहिए था वो ख्यालों में खोया हुआ है। किसी तरह से उसका फोन नंबर मिल गया, सामने वाले ने भी इंटरेस्ट दिखा दिया, अब लगे पड़े भाई साहब घंटों घंटों भर बातों पर। और क्या कर रही है, खाना खाया, ये सारी चीजें चलती रहती है। आप सोचिए, ऐसा कभी ना कभी किसी न किसी के साथ होता ही होगा। आप अगर पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हमें मन में अच्छा लगना शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया पैसा, और फिर हम लोग पागल हो जाते हैं। फिर पढ़ाई कैसी, अब तो जो है वो भैया ख्यालों में खोए हुए हैं, है ना। अगर ऐसी स्थिति है तो कैसे मैनेज किया जाए। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में प्यार को या लव को, अट्रैक्शन को और पढ़ाई को मैनेज कैसे करें, समझ में नहीं आता। पापा कहते हैं पढ़ाई करो, लेकिन मन का भरोसा ही नहीं है। मन तो बोल रहा है कि नहीं, उसको फोन करो। रात का 12 बज गए, है ना। जो टाइम पढ़ाई में जा सकता था अब 12 बज गए, लेकिन नींद नहीं आ रही है। वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, कैसा है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद में स्टूडेंट्स इसमें उलझने शुरू हो जाते हैं। तो पहली चीज तो मेरे व्यू ये है कि भाई साहब, जहां तक हो सके इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ो ही मत। क्लास 11th 12th की नहीं है ये बात, 11th या 12th की नहीं है ये बात, लाइफ की है। जहां तक हो सके इस पूरी जिंदगी में प्यार के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस आप पढ़ गए, बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जब आप अट्रैक्शन अवॉइड नहीं कर पा रहे और आप जो है वो अट्रैक्ट हो गए, है ना, तो आपको ये देखना है कि आपका प्यार जेन्युइन है या फिर ब्लाइंड है। दैट मीन्स कि अंधा प्यार है, कुछ समय के लिए आया है, या फिर आप उससे वाकई अट्रैक्टेड है ना। तो इस सारी चीजों को आप लोगों को देखना है और अच्छे से समझना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से आपकी पढ़ाई खराब हो रही है। तो मुख्य मुद्दा यह है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नहीं, आपकी पढ़ाई अफेक्ट होने लगती है और मन जो है वो दूसरी तरफ, दूसरे के ख्यालों में अट्रैक्ट हो जाता है, तो यहां पर देखो बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि नहीं, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, कोई लाइफ का पर्पस है जैसे आप पूरा करना चाह रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाह रहे हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप कलेक्टर बनना चाहते हो, आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, और उस अचीव करने की एक पर्टिकुलर एज है, और उस एज में आपको टास्क दिया गया है पढ़ाई का। माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं आप जो है वो चोंच लड़ाते फिरे, आप लोग जो है वो प्यार मोहब्बत में चले जाए। देखिए बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा, हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सारी चीजें होती है। जब समय आएगा तब सब कुछ हो जाएगा। शायद ये समय उस चीजों के लिए नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि नहीं, आप जिस एज ग्रुप में हो उस एज ग्रुप में अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। अब अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर कब होगा, बुढ़ापे में होगा, है ना। अब अगर प्यार नहीं करेंगे तो कब करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। आपकी सारी बातें जायज है, लेकिन पहली चीज तो पढ़ो ही मत। और अगर पढ़ गए तो भैया बैलेंस करना सीखो। बाई चांस आपने गर्लफ्रेंड बना ली, बाई चांस आपने बॉयफ्रेंड बना लिया, बाई चांस वो आपको दिन में 4 घंटे फोन करती है, बाई चांस वो जो है वो आपको उसको पिक्चर ले जाना पड़ रहा है ना, उसके लिए गिफ्ट खरीदने पड़ रहे हैं, पैसा मैनेज करना पड़ रहा है, टाइम मैनेज करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से आप फ्रेंड्स को मैनेज करते हो, अपने दोस्तों के साथ में जो तालमेल बना करके रखते हो, आप ये सोचिए कि एक और दोस्त ऐड हो गया। आप ये सोचिए कि नहीं, मुझे एक और फ्रेंड को मैनेज करना है, उसको टाइम दीजिए, लेकिन पढ़ाई को भी टाइम दीजिए। दोनों को बराबर बैलेंस निकालना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ में बैलेंस निकालना पड़ेगा। या तो आप पढ़िए ही मत इन सारे चक्करों में, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप मैनेज करो, बैलेंस करो। कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास में आकर के बोलते हैं कि सर मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। अब पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, आप मुझे बताओ, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा
जब आसपास इतना कुछ दिख रहा है और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और यही वो एज ग्रुप है जहां मन बहक जाता है, और मन बहक रहा है, आप इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, है ना। कभी कभी अट्रैक्शन इंटेंस हो जाता है, प्यार हो जाता है, ठीक है। तो जब ये सब कुछ, इतना सब कुछ माहौल आपके सामने चल रहा है, तो पढ़ाई में मन लगने का तो सवाल ही नहीं। अब पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, तो उसका तो एक ही तरीका, आप अगर इस जंजाल से बाहर निकलेंगे तो मन लग जाएगा। और अगर आप इस जंजाल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें छोड़ करके ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मैनेज करो, आप बैलेंस लेकर के आओ, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं दोस्तों, जिनमें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या बंदा या बंदी जो है वो इस तरह से रिलेशनशिप में होते हैं, उनके अट्रैक्शंस होते हैं, उनके एंगेजमेंट चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में अच्छा कर रहे होते हैं। अगर आप पढ़ाई में जब तक अच्छा कर रहे हैं तब तक ये बाकी सारे मैटर्स जो है वो सेकेंडरी है। एज ग्रुप के साथ सारी चीजें होती है ना, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लोग पढ़ाई को भूल जाओ। ब्लाइंड सिचुएशंस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं किताबें साइड में रख दी और फिर जो है वो बस 24 घंटे और क्या कर रहे हो, खाना खाया, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं हो। रेदर देन आप जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बांध दीजिए कि नहीं, हाँ 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा मुझे बात करनी है और फिर मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है। तो अपना एक बैलेंस लेकर के चलिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नहीं, अगर कोई सपोज कोई मैटर या कोई लव जो है वो क्रिएट हो गया है तो उसको डंप कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप प्यार मोहब्बत करना बंद कर देंगे तो फिर आपकी टॉप रैंक आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को जो है वो दोनों चीजें देखनी है, दोनों चीजें देखनी है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ में, और स्टूडेंट्स जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि नहीं अब करना क्या है लाइफ में। तो इसीलिए जहां तक हो सकता है इस एज ग्रुप में थोड़ी सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब समय आएगा तब सारी चीजें हो जाएगी। जब आप एक पर्टिकुलर एज में आएंगे तो शादी भी होगी, आप मना भी करेंगे तो भी घर वाले पीछे पड़ के शादी करवा देंगे, ठीक है। और वो सारी चीजें समय के साथ में होती है। लेकिन अभी जो टाइम है वो टाइम पढ़ने के लिए। फिर भी अगर आप उलझ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा संभलना ही पड़ेगा। बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं प्यार के खिलाफ हूं और मैं ये कह रहा हूं कि नहीं आपको प्यार मोहब्बत करना ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हर चीज का एक पर्टिकुलर एज होता है। ये एज ठीक है, आप इस एज में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं तो एक पर्टिकुलर कैरियर आप बना सकते हैं, आप अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। और फिर जब डाउन द लाइन 4 साल 5 साल के बाद में जब सेटल होने की बारी आएगी तब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जहां आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उन सारी चीजों के लिए वो डाउन द लाइन वहां पर वो समय आएगा। अभी जो समय है, अभी समय मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं आप इससे बच सकते हैं, नहीं, अट्रैक्शंस तो होंगे, अट्रैक्शंस होते हैं और ऑब्वियस है, होते ही हैं। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जब स्टूडेंट 10th करके बाहर निकलता है, 11th करता है, 12th करता है, नई जगह पे जाता है, नए तरह के लोग देखता है, तरह तरह के जो क्लोथिंग्स और उनके बिहेवियर्स और नए लोग और ये सारी चीजें अट्रैक्शंस होना ऑब्वियस है। ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शंस एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में स्टार्ट हो जाते हैं और उस एज ग्रुप में हमारी बॉडी में जो केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें होगी, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में होगी, उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बाई चांस ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो आपको जो है वो एक डेलिकेट बैलेंस बना करके चलना है अपनी पढ़ाई के बीच में और अपने अट्रैक्शंस या अपने क्रश या अपने लव मैटर्स या अपने रिलेशनशिप्स के बीच में। इन सारी चीजों में अगर आप एक पर्टिकुलर बैलेंस बना करके चल पाएंगे तो न तो आपकी पढ़ाई इफेक्ट होगी और आप जो है वो घूमना फिरना और ये सारी चीजें भी कर पाएंगे। मैंने ये देखा है जनरली दोस्तों कि जनरली जो भी ये कपल्स होते हैं, बंदा है या बंदी है, उसमें से एक जो है वो पढ़ाई में होशियार होता है और दूसरा जो है वो पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है और लास्ट में जो पीछे चल रहा होता है तकलीफ उसे ही होती है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि ना तो मेरा कैरियर बन पाया और ना मेरी लाइफ सेटल हो पाई। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें ज्यादा नहीं उलझो। मैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ वेल विशर, एज अ बड़ा भाई आपको यही कहना चाहता हूं, जहां तक हो सकता है आपको कभी भी स्टूडेंट लाइफ में प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक फोकस्ड वे में स्टडी पर फोकस करेंगे तो यही चीज आपको कैरियर में आगे लेके जाएगी, यही चीज आपके पेरेंट्स के लिए आपका ट्रू जो एक तरह से गिव बैक होगा। देखिए दोस्तों,
आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि नहीं, आप जो है वो अपने लाइफ में, अपने कैरियर में आगे बढ़े और अपने कैरियर को पहले सेटल करें, फिर लाइफ की जो बाकी सारी चीजें हैं वो उसके बाद में आती हैं। तो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को देखते हुए ये समय कैरियर बनाने का है। जहां तक हो सकता है इन सारी चीजों में उलझना नहीं चाहिए। अगर आप उलझ गए हैं तो पहली चीज ये काम करिए कि जो भी टेम्पररी क्रश है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये जो अट्रैक्शंस हैं, ये सब आर्टिफिशियल है, ये कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए है। और इस कुछ समय के लिए जो टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको आप अवॉइड करिए, आप इनसे बाहर निकलिए। वो थॉट्स ही दिमाग में मत आने दीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के बार बार थॉट्स आ रहे हैं तो उन थॉट्स को अवॉइड करिए। अब उनके सामने जाने से, उनसे बात करने से अवॉइड करिए। कहना बहुत आसान है, बट ये सारी चीजें जो है ये होगी। और कोशिश करिए कि नहीं अपने लाइफ में एक पर्टिकुलर बैलेंस लेकर के आए। जो भी पढ़ाई के लिए आपने टाइम टेबल बनाया है वो एक्सेसिव फोन कॉल्स की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बैलेंस करने वाला फैक्टर है और यहां पर आप लोगों को अपने कैरियर में और अपने अट्रैक्शंस में बैलेंस करना है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये आप लोगों के पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।